हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल मिथ स्टोरी। तो इस चैनल पर मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ अपने साथ हुई क्रीपी इंसिडेंट्स या मेरे रिलेटिव्स के साथ हुई क्रीपी इंसिडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये बात पिछले साल दिसंबर की है। इन दिनों मैं पोवाई मुंबई में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद अपने खाली समय में मैं कांदीवाली में जिम जाता था और दिन भर थकान और जिम के बाद रात में करीब 2:30 बजे जिम से वापस आता था। आई नो दिस थिंग कि ये बहुत अनयूजुअल है इतना रात में जिम करना, पर मेरे पास यही फ्री टाइम था और मुंबई में ऐसे कई जिम हैं जो दिन भर खुले रहते हैं। यूज्ड टू वर्क आउट फॉर मी फॉर द बेस्ट। और 2:30 बजे ट्रैफिक भी काफ़ी कम रहता था, सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। जिम के साथ साथ मुझे बाइकों का भी बहुत शौक है और मुंबई में रात को राइड करना इज़ अ ब्लिस। सच में खाली रोड में बाइक भगाने में जो आनंद है वो मैं तुम्हें अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वैसे तो नॉर्मली मैं हाईवे से होते हुए जाता था रात में बिकॉज इट वॉज द फास्टेस्ट रूट एंड ऑब्वियसली इट वॉज स्ट्रेट। पर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना एक नया रास्ता अपनाया जाए, तो मैं अपनी बाइक लेकर एक नए कॉलोनी के पतले रास्ते से निकल गया। मैं इस एरिया से फेमिलियर था और वैसे तो ये रास्ता नॉर्मली रात को बंद रहता था, लेकिन जब मैं बाइक लेकर यहाँ गया रात में तो मुझे किसी ने भी नहीं रोका। खैर, मैं शायद छोटे कश्मीर से पीछे जो रॉयल पाम्स के पास पड़ता है उस एरिया से गुजर रहा था। मैं नॉर्मल ही बाइक चला रहा था, पर तभी अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा और आसपास का सन्नाटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आई एम श्योर कि अगर तुमने कभी बाइक चलाई होगी तो तुमने अपने कान में वो हवा कटने की आवाज सुनी होगी, बट दिस वाज डिफरेंट। मैंने पहले भी गलियों में तेज बाइक दौड़ाई है, लेकिन इतना भारीपन, इतनी प्रेजेंस मुझे कभी भी फील नहीं हुई थी। हाँ, मुझे हवा कटने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन जो ये प्रेशर मैं अपनी बॉडी पे फील कर पा रहा था ये कुछ अजीब सा था। तो डर से मैं बाइक और तेज भगाने लगा, लेकिन कुछ 1 मिनट बाद मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाइक के पीछे वाली गद्दी थोड़ी भारी हुई है और किसी ने मेरा कंधा थपथपाया था। मेरा कंधा थपथपाने के बाद मुझे ऐसा दोबारा फील हुआ कि पीछे सीट में प्रेशर बढ़ गया है, जैसे कि कोई बहुत भारी आदमी वहां बैठा हो। सच बताऊं तो उस वक्त मेरा दिमाग रुक चुका था। मैं 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, तो किसी का ऐसे अचानक मेरी चलती बाइक में बैठ जाना, इट वॉजंट पॉसिबल, राइट? इट डिड नॉट मेक एनी सेंस। बहुत क्रीपी थॉट्स आने लग गए मेरे दिमाग में, तो गाड़ी रोकने के बजाय मैं गाड़ी और तेज भगाने लगा। और फिर अचानक दोबारा किसी ने मेरा कंधा थपथपाया, जिसके एकदम बाद एक आवाज आई। सच बोलूं तो टिपिकल मुंबई भाषा में मेरी फट चुकी थी। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत डर लगा। मेरे दिमाग में ये चीज़ कंप्यूट नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये आवाज़ और ये भारीपन मुझे क्यों महसूस हो रहा है। मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि एक बार पीछे देखकर शोर हो जा, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि नहीं, यहाँ से भाग जा। तो मैंने अपने दिमाग की जगह दिल की सुनी। मैंने गाड़ी एकदम तेज भगाई और जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश करी। ये वाला पार्ट तुम्हें बचकाना लग सकता है, लेकिन मैंने अपने दिमाग में ऐसा सोचा कि अगर मैं गाड़ी तेज भगाऊं और किसी स्पीड बम्प के थ्रू होकर जाऊं तो जो मेरे पीछे आदमी बैठा है वो चला जाएगा, वो गिर जाएगा। दैट्स व्हाट आई थॉट। पर तेज चलाने के चक्कर में मैं गाड़ी का कंट्रोल कहीं मोड़ों पर खो रहा था। पर उस टाइम पर मुझे उस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम। मेरे कंधे पर थपथपाहट और पीछे से वो आवाज 2-3 बार और आई। सच कहूं तो मुझे ये सब कुछ धुंधला धुंधला ही याद है। जैसे ही मैं मारो स्टॉप पर पहुंचा, मुझे बहुत उल्टी सी आई। मैं ज्यादातर ये इंसिडेंट लोगों को नहीं बताता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और मुझे पागल समझेंगे। पर अगर सच कहूं तो अभी भी ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई नशे नहीं करे। मेरा हमेशा ये मानना है कि जितना पैसा मैं नशे में उड़ाऊंगा उतने का मैं प्रोटीन खरीद लूंगा। सो यू शुड बी अश्योर्ड कि उस समय मैं हेलुसिनेट नहीं कर रहा था। बाइक चलाते हुए मैं होशो हवास में ही था।
पर सच में मुझे आज तक नहीं समझ आया कि मैंने वो महसूस क्या करा। सो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो बाय बाय।